एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे पति ऑफिस से घर आए तो वे अपने एक दोस्त को भी साथ संगीत लाए थे। सर्दी की शाम थी, इसलिए मैंने खाना भी जल्दी बना लिया था। मेरे पति जिस दोस्त को लाए थे उसे मैं पहले से जानती थी। उसका नाम राकेश था। मेरे पति और उनका दोस्त राकेश हॉल में सोफे पर बैठ गए। फिर मैंने दोनों के संगीत लिए चाय बनाई और चाय देने गई। इसके बाद दोनों चाय पीते हुए बातें करने लगे। लगभग 1 घंटे बाद मेरे पति ने कहा, काजल, आज राकेश हमारे घर ही रुकने वाला है तो खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर आ जा। मैंने कहा, ठीक है, अभी खाने संगीत की तैयारी कर देती हूँ। और दोस्तों, मेरा नाम काजल है। आपको तो पता नहीं होगा इसलिए बता दिया। और दिखने में मैं ऐसी हूं कि आप जैसे लोग मुझे देखकर बस वाह ही निकालते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि मैं कैसी दिखती हूं। फिर मैं खाना लेकर हॉल में टेबल पर रखा और दोनों को खाना परोस कर मैं भी वहीं उनके साथ खाने बैठ गई। दोनों अपनी ऑफिस की बातें कर रहे थे। और हाँ दोस्तों, मेरे पति का नाम मिलन है। संगीत। थोड़ी देर में हम तीनों ने खाना खा लिया। फिर मेरे पति ने मुझे पीने का सामान लाने को कहा। आपको लग रहा होगा कि खाना खाने के बाद पीने का, तो मैं बता दूं, हमारे अहमदाबाद में कभी भी पीने का चलता है। जब मैं पीने का सामान लेने गई तो मेरे पति ने फिर काजल सुन साथ में शतरंज का गेम भी लिया। मेरे पति और उनके दोस्त को शतरंज खेलना बहुत पसंद था, तो मैं संगीत सब कुछ लेकर आई। फिर उन्होंने कहा, जा अब एक चादर भी ले आ और यहां बिछा दे। मैंने चादर लाकर हॉल में नीचे बिछा दी। फिर दोनों वहां बैठकर पीने लगे और साथ में शतरंज खेलने लगे। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता गया, दोनों का पीना भी बढ़ता गया और दोनों को नशा चढ़ने लगा। फिर दोनों कुछ भी दांव पर लगाने लगे। तब राकेश ने मेरी तरफ इशारा करके मेरे पति से कुछ कहा। मैं वहीं थी और उनकी गेम देख रही थी। जब उसने मेरी तरफ इशारा किया तो मैं थोड़ी देर चुपचाप खड़ी रही। फिर मैंने अपने पति को साइड में बुलाया और समझाया, देखो, मैं तुम्हारे दोस्त राकेश को कबड्डी संगीत नहीं खेलने दूंगी। मेरे पति ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं संगीत राकेश को जीतने ही नहीं दूंगा। तू टेंशन मत ले। फिर राकेश और मेरे पति मिलकर शतरंज का पहला राउंड शुरू हुआ। मेरे पति संगीत ने शतरंजन सेट करना शुरू किया और देखते देखते गेम शुरू हो गया। मैं बहुत घबरा गई थी क्योंकि मेरी इज्जत दांव पर थी। मैं अपने पति के पास संगीत बैठकर गेम देखने लगी। थोड़ी देर में पहले राउंड में मेरे पति जीत गए। तब मुझे थोड़ी राहत मिली कि चलो मैं बच संगीत गई। मेरे पति ने कहा, देखा, मैंने तुझसे कहा था ना कि मैं राकेश संगीत को जीतने नहीं दूंगा। तुझे मुझ पर भरोसा नहीं था। लेकिन काजल, मैं इस गेम का बहुत पुराना खिलाड़ी हूं। मैं आज तक नहीं हारा। तब राकेश और संगीत बोला, ऐसा है मिलन, अगर तू ऐसा है तो चल एक बार और खेलते हैं। इस बार अगर मैं हारा तो संगीत, मैं तुझे अपनी कार दे दूंगा। और अगर तू हारा तो तुझे पता है मुझे क्या चाहिए। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत डर लगने लगा, क्योंकि अब मैं समझ गई थी कि वह अपनी हारी हुई गेम जीतने के लिए नहीं, बल्कि मेरे लिए खेल रहा है। संगीत, उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि अगर वह जीता तो आज मुझे हवक लेगा। वो धीरे धीरे मेरी तरफ देखकर स्माइल भी दे रहा था, लेकिन मेरे पति को यह कुछ दिख नहीं रहा था। उन्हें तो बस राकेश की संगीत कार सपने में दिख रही थी कि जल्दी से मैं राकेश की कार जीत लूं। मेरे पति ने राकेश से कहा, राकेश चल, मुझे ये डील मंजूर है। मैंने बहुत कोशिश की अपने पति को रोकने की, लेकिन मिलन ने मेरी एक ना सुनी और दोनों ने गेम शुरू कर दिया। संगीत, मैंने दोनों के लिए तीसरा गिलास पीने का बनाकर दे दिया। वो पीते हुए खेलने लगे। इस बार मुझे और ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि अगर इस बार मेरे पति हार गए तो मुझे राकेश के साथ संगीत कबड्डी खेलना पड़ता। दोनों खेलते खेलते 20 मिनट हो गए। तभी अचानक राकेश खुश होने लगा, क्योंकि संगीत, उसने शतरंज में ऐसी चाल चली थी कि अब मिलन का जीतना मुश्किल था और आखिर में वही हुआ। मिलन उदास होने लगा और वो हार गया। राकेश जीत, संगीत गया। मुझे समझ आ गया कि अब राकेश मुझे खटला कबड्डी खिलाने वाला है। फिर राकेश मेरी तरफ देखकर स्माइल देते हुए बोला, भाभी जी, अब आप अपना काम शुरू करो। मैं वहां बैठी बैठी अपने पति की तरफ देख रही थी और सोच रही थी कि
अब क्या करूं? तभी मिलन ने मेरी तरफ देखकर संगीत हाँ करने का इशारा किया। फिर मैं वहां से उठी। राकेश और मेरा पति दोनों मेरे सामने ही बैठे थे। फिर मैं धीरे धीरे सब खोलने लगी। तभी मुझे संगीत अचानक याद आया कि मेरे वॉलीबॉल तो अंदर से वैसे ही हैं। मैं उन्हें कवर पहनाना भूल गई थी, तो मैं अपने रूम की तरफ जाने लगी। तभी राकेश ने मुझे रोक लिया और कहा, भाभी, आप अंदर कहाँ जा रही हैं? पहले काम तो पूरा करो। मैंने संगीत राकेश से कहा, बस 2 मिनट में आती हूँ। मेरा वॉलीबॉल का कवर रूम में पड़ा है, उसे ले आती हूँ। उसने कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आना। फिर मैं रूम में गई, अपने वॉलीबॉल को कवर पहनाया और वापस आ गई। मुझे बहुत शर्मिंदगी की महसूस हो रही थी कि आज मुझे मेरे पति की वजह से राकेश संगीत के साथ कबड्डी खेलना पड़ेगा। जब मैं उनके पास आई तो मेरे पति ने मुझे आंखों के इशारे से पूछा। वॉलीबॉल को बादाम का कवर पहनाया। मैंने भी इशारे से हाँ कर दी। तभी राकेश ने मेरे पति से पूछा, अरे मिलन, तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? मैंने इशारा करके तब राकेश को कहा कि कुछ नहीं, वो तो बस ऐसे ही। तो मैंने उससे कहा, ठीक है भाभी, अब आप तैयारी करो। और धीरे धीरे करके मैं उसके सामने संगीत सिर्फ वॉलीबॉल और बादाम के कवर में ही खड़ी थी। मुझे बहुत ही शर्मिंदगी की संगीत महसूस हो रही थी और राकेश तो मुझे देखे जा रहा था, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। मैंने अपनी आंखें नीचे झुका ली। तभी मेरे पति ने कहा, काजल, 1 गिलास पीने का तो बना। तो मैंने दोनों को 1-1 गिलास दिया और यह उनका चौथा गिलास था और वह दोनों उसे भी पी गए। इसके बाद संगीत राकेश बोला, यार मिलन, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा कि भाभी जी मेरे सामने इस हालत में खड़ी है। मैं चाहता हूं कि भाभी जी पहले जैसे तैयार होकर बैठ जाएं, लेकिन हाँ, इसके लिए एक चेस का गेम खेलना पड़ेगा। मिलन, अगर अब तू हार गया तो अब तो भाभी को वॉलीबॉल का कवर, बादाम का कवर, संगीत सब कुछ उतारना होगा। दोनों को पूरी तरह नशा चढ़ गया था और मेरे पति को तो बिल्कुल होश ही नहीं था। उन्हें अब संगीत पीने की वजह से नींद भी आ रही थी। तभी राकेश बोला, देख मिलन, अगर तू जीत गया तो मैं अभी तेरे अकाउंट संगीत में RS 500 डाल दूंगा। उसकी ऐसी पैसे की शर्त सुनकर मेरे पति मान गए, लेकिन मुझे मिलन पर बहुत गुस्सा आया क्योंकि वह अब खेलने की हालत में भी नहीं था। फिर भी गेम शुरू हो गया। थोड़ी देर गेम खेलने के बाद मैंने देखा कि मेरे राकेश जी खुश हो रहे थे, तो मैं समझ गई कि वह जीतने वाले हैं। फिर मैंने भी गुस्से में ही 1 गिलास पी लिया ताकि मुझे शर्म ना आए और मैं अपनी बेइज्जती सहन कर सकूं। फिर 15 से 20 मिनट बाद उनकी चेस की गेम खत्म हुई और इस बार भी राकेश जीत गया। उसने कहा, भाभी, मैं जीत संगीत गया हूं। तब मेरे तो होश उड़ गए। राकेश मेरे सामने हंसने लगा और कहने लगा, चलो भाभी, अब तो कबड्डी खेलनी ही पड़ेगी। मैंने धीरे धीरे वॉलीबॉल और बादाम को खोलना शुरू किया और अब मैं एक अनजान संगीत व्यक्ति के सामने वैसे ही खड़ी थी, और वह भी मेरे पति की वजह से। राकेश जी ने मेरे बादाम की तरफ इशारा संगीत किया और पूछा, भाभी, यह क्या कहलाता है? तो मैं तो पूरी तरह शर्मा गई। दोस्तों, मेरी शादी को अभी सिर्फ 4 महीने ही हुए थे। संगीत, इसीलिए मेरे हाथों में मेहंदी भी थी। उस दिन मैं मेकअप करके तैयार भी हुई थी और मिलन तो वहीं सो गया था। तो राकेश मुझे कहने लगा, मिलन तो यहाँ आराम से सो रहा है, हम तो रूम में चले जाएं और वहां आराम से कबड्डी खेल लें। मुझे तो डर लगने लगा। राकेश जी के हाव भाव देखकर मैं समझ गई थी कि हाँ, अब वो मुझे खटिया कबड्डी जरूर खिलाएंगे। और मीनल तो गहरी नींद में था। फिर राकेश मेरे पास आया और बोला, तो भाभी चले रूम में। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे रूम में ले जाने लगा। जैसे ही हम मेरे रूम में पहुंचे, मैंने देखा कि उसका गाजर तो पहले से ही संगीत तंबू बन गया था और अंदर समा भी नहीं रहा था। तभी राकेश जी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अब रात के लगभग 12 बजने वाले थे और अब वो कबड्डी खेलने ही वाला था। लेकिन पता नहीं अचानक उसे क्या हुआ। वो बोला, भाभी, आप आराम से सो, संगीत चाहिए, मुझे आज नहीं खेलना, मैं अब अपने घर जा रहा हूं।
इतना कहकर वह रूम से बाहर जाने लगा। तभी मुझे भी नशा चढ़ गया था, क्योंकि मैंने पिया था। तो मैंने उसे रोक लिया और पूछा, क्या हुआ? आपको क्यों नहीं खेलना? तो राकेश बोला, भाभी मैं आपके साथ कबड्डी नहीं खेल सकता, ये सब गलत है। तो मैंने उससे कहा, गलत तो तब हो रहा था जब मेरा पति मुझे खेल रहा था और मुझे हरा रहा था, और तब आप वहीं थे और आपके सामने ही मेरे पति ने मुझे हारा था। राकेश जी, अब मैं खुद चाहती हूं कि आप मुझे घटिया कबड्डी संगीत खिलाएं। आप मानेंगे नहीं, लेकिन मेरे पति मिलन ने मुझे 6 महीने से ठीक से कबड्डी नहीं संगीत खिलाई। तो राकेश, अब यह गलत हो या सही, आप मुझे ठीक से कबड्डी खिलाए। हम यह बात अपने अलावा किसी को नहीं बताएंगे। और मैंने उसके गाजर को पकड़ लिया और कहा, चलो जैसे तुम्हें मज़ा आए वैसे संगीत, बस आज मुझे ऐसे ही छोड़कर मत जाओ। मन चाहे जितना और जब तक चाहो मुझे हवा दो। फिर क्या दोस्तों, पूरी रात सुबह तक अलग अलग कबड्डी संगीत के दांव किए और इसने मुझे ले लिया। और मेरे पति तो बाहर ही सो रहे थे। सुबह उठने पर मुझसे तो ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। तो दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक हमारी कहानी सुनी है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब संगीत करें और वीडियो को लाइक दें, क्योंकि अगली कहानी जो हमारे चैनल पर आने वाली है वो इस कहानी से भी ज़्यादा आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों, अब मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक सभी अपने पने गाजर को संभल कर फ्रिज में रख लें। बाय बाय। वीडियो पूरा देखने के लिए आप संगीत सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल एक नए